दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स यानी कि विटामिन्स की कमी से जो बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं उनके बारे में डिटेल में समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस चैनल पर आपको हेल्थ से रिलेटेड बीमारियों से संबंधित स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारे वीडियोस अपलोड मिलती हैं। तो आप इस वीडियोस को देखने के लिए, इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली बीमारियों के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहला है विटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉल भी कहते हैं और इसका प्रिकर्सर जो होता है कैरोटीन होता है। इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, विटाउट स्पॉट्स, कंजक्टिवाइल जेरोसिस, कॉर्निया जेरोसिस जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन ए की कमी है तो ये सारी बीमारियां उस मरीज को देखने को मिलती हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। कैल्सीफेरॉल के डेफिशिएंसी की वजह से काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं, जैसे रिकेट्स है, वोन होती है, हमारी हड्डियां होती हैं, बो लेग्स होती हैं, धनुष आकार की हमारी हड्डियां हो जाती हैं, ऑस्टियोमेलेशिया है। इस तरह की बीमारियां जो होती हैं विटामिन डी की कमी की वजह से, कैल्सीफेरॉल की वजह से होते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उनकी जो हड्डियां होती हैं बहुत वीक हो जाती हैं, बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा विटामिन के की अगर हम बात करें तो विटामिन के को हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन। इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से जो बीमारियां होती हैं जैसे हेमरेज इन न्यू बॉर्न बेबी, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें हेमरेज होना स्टार्ट हो जाता है। हेमरेज यानी कि खून बहना स्टार्ट हो जाता है, कहीं से ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हो जाती है उसे हम हेमरेज कहते हैं। तो विटामिन के की वजह से, क्योंकि ये क्लॉटिंग में बहुत ही अच्छा रोल करता है, खून जमाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है विटामिन के। विटामिन सी की बात करें तो इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ये डिले वुंड हीलिंग स्कर्वी, यानी कि अगर किसी को चोट लग जाए, अगर किसी को घाव हो जाए तो उसकी हीलिंग के लिए, यानी उसे घाव को भरने के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। और विटामिन सी गोरापन के लिए, यानी गोरा बनाने के लिए, किसी का कलर अगर डार्क है उसे अगर गोरा होना है तो विटामिन सी लेना चाहिए। स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं विटामिन सी के। इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और स्कर्वी भी हो जाता है, गम से ब्लीडिंग वगैरह आना भी स्कर्वी यानी विटामिन सी की कमी से हो सकता है। विटामिन B1, इसे थियामिन भी कहा जाता है, इसकी वजह से बेरी रोग हो जाता है। अब बेरी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वेट बेरी और दूसरा होता है ड्राई बेरी। वेट बेरी होता है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हार्ट वाले सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, और जो ड्राई बेरी होता है वो हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को, न्यूरो सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं इतनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से आपको देखने को मिल सकती हैं। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी एंड विटामिन B1 के बारे में हमने समझा। अब इनके छोटे छोटे जो नेम्स होते हैं, अलग अलग नेम्स, जैसे कि विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं जिसका प्रिकर्सर कैरोटीन होता है। उसके बाद में विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, विटामिन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन B1 को थियामिन। अगर किसी मेडिसिन पे लिखा है कि थियामिन, इसका मतलब है कि उसके अंदर विटामिन B1 मेडिसिन है। अब अगर बात करें इसके बाद अदर, तो विटामिन B12 की अगर हम बात करें तो इसको हम राइबोफ्लेविन कहा जाता है। इसका दूसरा जो नेम होता है राइबोफ्लेविन इसे बोला जाता है। इसकी वजह से एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है, यानी कि जो हमारे माउथ होते हैं, स्टोमेटाइटिस का मतलब पेट में सूजन या पेट में कोई गड़बड़ नहीं होता है। स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है हमारे जो माउथ है, हमारा जो मुंह है हमारा, उसके आसपास क्रैक बन जाना। जो हमारे होंठ होते हैं, दोनों लिप्स जहाँ पर मिलते हैं, हमारे माउथ कॉर्नर्स जिन्हें बोलते हैं, उनमें क्रैक हो जाना, जिसे एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहा जाता है। और इसकी वजह से पेलेग्रा भी हो जाता है। 3 डिसीजेस का एक कॉम्बिनेशन होता है, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डायरिया। तो 3D का मतलब होता है डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया। इसे विटामिन B3 की वजह से हो जाता है। तो पेलेग्रा जो है ये आपका विटामिन B3 की वजह से होता है, जिसे हम नियासिन भी कहते हैं। तो विटामिन B3 या इसे हम नियासिन भी कहते हैं, उसकी वजह से पेलेग्रा, 3D, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डायरिया भी हो जाता है इसकी कमी की वजह से। विटामिन B9 की बात करें तो इसे फॉलिक एसिड कहा जाता है। फॉलिक एसिड की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की शिकायत हो जाती है, यानी हमारी जो RBCs होती हैं वो फूलने लगती हैं, बड़ी हो जाती हैं। इसके बाद विटामिन B12, जिसे हम साइनोकोबालामिन के नाम से भी जानते हैं, बहुत कॉमन होता है, इसकी वजह से पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। आई होप कि वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।
इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।